अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हम इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब के सामने मौजूद हैं। हमारे साथ उम्मे मोहम्मद मौजूद हैं जो अपनी NGOs की तरफ से यहाँ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए मुजाहरा कर रही हैं। उनसे पूछते हैं कि वो किस मकसद के लिए आई हैं यहाँ और उनको किस चीज़ ने इस पर मजबूर किया कि वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ आकर एहतजाज करें। वालेकुम अस्सलाम। आफिया सिद्दीकी का केस एक दफ़ा फिर मंजर आम पे आया है जब जेल में उनके ऊपर खौलता हुआ कॉफ़ी का एक कप फेंका गया और उन्होंने एक दफ़ा फिर अपनी मासूमियत और अपने ईमान का इजहार करते हुए मुसलमान कौम, पाकिस्तानी कौम से अपील की है कि मुझे इस अजाब से निजात दिलाई जाए। इस वाक़े के बाद हम फिर आफिया सिद्दीकी के लिए मुतहर्रिक हुए और 23 अगस्त से लेकर 23 सितंबर तक हमने 1 महीने का रोज़ाना का एहतजाज किया, जिसमें हमारा मकसद था कि 23 सितंबर 2010 में जो आफिया सिद्दीकी को 86 साल की सज़ा सुनाई गई थी उसको याद रखते हुए इस साल 23 सितंबर को उनको रिहाई दिलाई गई। ये हमारा इमरान खान से मुतालबा था और रोज़ आकर हम यहाँ पे मुतालबा करते थे। फैमिली के साथ हम यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि बहैसियत कौम हम लोग जो है उस चीज़ के लिए मुतहर्रिक होते हैं जो डायरेक्टली यानी कि ज़ाती तौर पे हमें जो है ना तकलीफ़ दे रही हो, जो दूसरे की तकलीफ़ होती है वो हम उस तरह से महसूस नहीं कर सकते और उसके लिए हम मुतहर्रिक भी नहीं होते हैं। जिसकी एक वाज़ेह मिसाल मैं आपके सामने देती हूँ कि हम 1 महीने से यहाँ पर आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लोग आते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग यहाँ पे आ नहीं सकते, लेकिन तब तक आते हैं जब तक उनका अपना मसला हो। जिसमें 16,000 लोगों की बरतरफी हुई, वो आए यहाँ पे, वो नूर मुकद्दम के लिए आए, फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स 1-2 दफ़ा आए हैं अपने एग्ज़ाम रिज़ल्ट्स के केस में। तो कहने का मकसद है लोग आ सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि 2-3 वजूहात हैं। क्या आफिया सिद्दीकी उनकी बहन है? नहीं, बहन नहीं है तो फिर हम क्यों आए? ठीक है। फिर ये होता है कि आफिया सिद्दीकी के साथ एक बाज़ तबकों में एक स्टिग्मा है कि आफिया सिद्दीकी का केस शायद तालिबान का केस है या शायद अलकायदा का केस है या शायद कोई टेररिज्म का केस है। तो उनका ये ख्याल है, ठीक है, इस वजह से वो उस केस से दूर रहते हैं कि हमें भी आफिया सिद्दीकी के साथ मुंसलिक ना कर दिया जाए, जबकि हम बहुत खुशी के साथ आफिया सिद्दीकी के साथ मुंसलिक होना चाहते हैं इस वजह से कि वो एक एजुकेशनिस्ट थी और वो एक हाफिज़ कुरान थी और वो एक मुसलमान औरत है और इस्लाम की सुन्नत है कि इस्लाम जो है और मुसलमान मुजाहिद जो है हमेशा उन्होंने मज़लूमों के साथ खड़े हुए हैं। चाहे वो सिंध में जो चाहे मोहम्मद बिन कासिम सिंध आए एक मुसलमान लड़की के लिए या तारिक बिन ज़ियाद स्पेन गए एक गैर मुस्लिम लड़की के लिए, ठीक है। तो इस वजह से तो क्योंकि हम किसी को जबरन घर से निकाल नहीं सकते, तो जो अपनी फैमिली है उसको तो हम ला सकते हैं ना। तो आपने इस ख़ास मकसद के लिए एक NGOs बनाई है, क्या इसमें आपने दूसरे लोगों को शमूलियत की दावत दी, अपने हमसायों के या इर्द गिर्द के लोगों को? जी बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं वो वो कहते हैं कि हमारे जज्बात आपके साथ हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं और कुछ थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट भी करते हैं, लेकिन हर एक की ज़ुबान पे एक ही लफ्ज़ है कि मसरूफ़ियत बहुत है, मसरूफ़ियत बहुत है, मसरूफ़ियत बहुत है, निकला नहीं जाता है। तो आप ये एहतजाज पहले काफ़ी अरसा रोज़ाना की बुनियाद पे करते रहे हैं, अब ये आपने इसका क्या शेड्यूल चेंज किया? रोज़ाना की बुनियाद पे आते रहेंगे इंशाल्लाह, लेकिन सैटरडे को हम थोड़ा सा कोई बड़ा इवेंट किया करेंगे जिसमें हम लोगों को दावत देंगे कि वो भी शामिल हो। रोज़ के लिए भी दावत है और ख़ास तौर पे हफ्ते के दिन के लिए भी शामिल दावत है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने भी कभी आपसे रब्ता किया है इस सवाल? जी, मैं उनके साथ 2008 से रब्ते में हूँ। यानी जब 2008 में आफिया सिद्दीकी के केस मंजर आम पे आया था तो हमने आफिया के लिए तब भी एहतजाज किया था, तब मैं स्टूडेंट थी और वहाँ पे जहाँ मैंने एहतजाज किया था वहाँ पे किसी जर्नलिस्ट ने फिर मुझे गाइड किया कि आप आमना मसूद से मिले। आमना मसूद से मिली, फिर उनसे फौजिया सिद्दीकी से रब्ता हुआ। तो इस तरह होते होते इन सब लोगों से हमारा रब्ता है, इनसे हम मुशावरत भी करते हैं, इनसे हम गाइडेंस भी लेते हैं और ये हम कर इसलिए रहे हैं क्योंकि एक जैसे मैंने कहा कि इस्लाम की सुन्नत रही है मज़लूमों का साथ देना। दूसरी बात ये है
کہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز غلط ہو رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے سب لوگوں کے دلوں میں، جیسے آپ کی نیوز نے بھی ابھی یہ کہا کہ یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے، ہم لوگ کہیں نہ کہیں مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ عمران خان کو دیکھ لیں، ان کے کتنے بڑے بڑے عزائم تھے، ہم عمران خان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، ووٹ بھی کرتے ہیں، اور ہم ان کو ایک بہت بہادر لیڈر مانتے ہیں، لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ عافیہ صدیقی کے لیے جب انہوں نے کہا تھا کہ میں 3 مہینے میں واپس لاؤں گا تو وہ کیوں نہیں لاتے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو حکومت کرتے ہوئے درپیش جو مسائل ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ عافیہ صدیقی کو واپس نہیں لائے۔ اگر وہ عافیہ صدیقی کو واپس لے آئیں تو اللہ کی بہت زیادہ مدد اور نصرت عمران خان کے ساتھ ہو، اور وہ بہت بہتر طریقے سے اس ملک کو ایک تاریخی طور پہ اس پہ حکومت کر سکیں، جیسا کہ انہوں نے 2019 میں کہا تھا کہ اگلا سال معیشت کا سال ہوگا، لیکن اللہ نے کرونا بھیج کر سب کے پلانس پہ پانی پھیر دیا۔ کیونکہ اللہ عافیہ، اللہ پاکستان، جب تک آپ عافیہ کو نہیں نکالیں گے آپ کے سارے پلانس دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، اور پاکستان اس وقت لاک ڈاؤن میں ہے کیونکہ عافیہ لاک ڈاؤن میں ہے۔ شکریہ۔ ابھی ہم بچوں کی طرف جائیں گے، بچوں سے پوچھیں گے کہ وہ یہاں کس مقصد کے لیے ہیں۔ جی بیٹا، اپنا نام بتائیے گا۔ ابراہیم بن نبیل۔ تو آپ یہاں کس لیے آئے ہیں؟ عافیہ صدیقی کا ساتھ دینے کے لیے۔ عافیہ صدیقی کے آپ ساتھ ہیں؟ وہ جیل میں ہیں، ان کو آزاد کروانا چاہتے ہیں آپ؟ جی بیٹا، آپ کیا کہنا چاہو گی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے؟ میں عافیہ صدیقی آزاد کرنا چاہتی ہوں۔ آزاد کرنا چاہتی ہیں؟ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں آپ؟ 5 میں؟ ماشاءاللہ، گڈ۔ ناظرین، یہ بچے ہیں جو یہ جیلر بنے ہوئے تھے۔ کیا نام ہے آپ کا جی؟ زرین احمد۔ زرین احمد۔ آپ یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ ہم اس لیے یہاں پہ آئے ہیں تاکہ ہم عافیہ صدیقی کو جیل سے ریلیز کر سکیں اور وہ یہاں ہمارے اسلام آباد میں آ سکیں۔ اسلام آباد میں آئے ہیں تو آپ ان سے ملنا چاہتے ہیں یہاں؟ ہاں جی۔ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ 6th میں۔ جی بیٹا، آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام محمد فضل حق ہے۔ فضل حق۔ تو آپ یہاں کس مقصد کے لیے آئی ہیں؟ عافیہ کو آزاد کرنے۔ عافیہ کو آزاد کرنے کے لیے۔ یہ کہ آپ کو کس نے بتایا کہ ڈاکٹر عافیہ کو جو ہے وہ امریکہ کی جیل میں ہیں؟ نادیہ نے بتایا۔ نادیہ نے بتایا۔ اچھا، تو آپ نے ان کے فوٹوز وغیرہ دیکھے ہیں جیل کے؟ جی۔ اچھا، تو جب وہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں؟ کبھی ملے ہیں ان سے؟ ملا تو نہیں ہوں لیکن جانتا ہوں۔ اچھا اچھا، بہت شکریہ۔ بیٹا، اپنا نام بتائیے گا۔ میرا نام محمد ہے۔ آپ یہاں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بازیابی کے لیے مظاہرہ کر رہے ہیں، اور آپ نے اپنے دوستوں کو بھی دعوت دی اس مظاہرے میں آنے کی؟ نہیں۔ تو آپ ڈاکٹر عافیہ کے لیے کیا چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان کیا کریں؟ مسلم کو واپس پاکستان لائیں۔ واپس پاکستان لائیں۔ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ 8th میں۔ 8th میں۔ نام کیا ہے؟ محمد۔ محمد، بہت شکریہ۔